पनामा केस में तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए वजीर आजम पर मुसलसल टैक्स छुपाने का इल्जाम लगाया और कहा कि नवाज शरीफ ने मरियम सफदर को 3 करोड़ 70 लाख और हुसैन नवाज को 2 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी से कहा कि वेल्थ टैक्स 2011 में मरियम नवाज के अपने वालिद के ज़ेरे किफालत होने के सबूत बताएं, जिस पर नईम बुखारी ने इसके शवाहिद मौजूद होने का भी दावा किया। नईम बुखारी ने अदालत उज़्मा में निशानदही की कि वजीर आजम की पहली तकरीर में सऊदी अरब में कायम मिलों की फरोख्त की तारीख नहीं दी गई। खुद वजीर आजम ने बताया कि दुबई स्टील मिल 3 करोड़ 30 लाख 37,000 दिरहम में फरोख्त हुई। नईम बुखारी ने सवाल उठाया कि लंदन फ्लैट सऊदी मिल बेचकर या दुबई की मिलें बेचकर खरीदे गए। इस हवाले से बयान में वाज़ेह तज़ाद है। नईम बुखारी ने निशानदही की कि हसन नवाज ने नवंबर 1999 में एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि किराए के फ्लैट्स में रहते हैं और किराया पाकिस्तान से आता है। इस मौके पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हमने ये बात नोट की है कि किराया पाकिस्तान से जरूर आता था, लेकिन बिजनेस से आता था। नईम बुखारी ने फिर सवाल उठाया कि 1999 में हसन नवाज तालिब इल्म था, 2 साल बाद फ्लैगशिप कंपनी बनाने की रकम कहां से आई। जस्टिस खोसा ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या हसन नवाज का बयान कतरी शहजादे के खत से मुताबिकत रखता है। कतरी शहजादे के खत में कहा गया है कि लंदन की जायदाद उनकी थी। जस्टिस खोसा ने कहा कि इसका मतलब है लंदन फ्लैट्स का किराया पाकिस्तान से कतर जाता था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आज फिर कहा कि इदारे कौमी खजाने पर बोझ बन गए हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी इदारे को काम करने से नहीं रोका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसदादे बदउनवानी के बड़े इदारे नैब, FIA और एंटी करप्शन हैं। अगर इन इदारों को काम नहीं करना तो उनकी जरूरत ही क्या है।